हेलो, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट खिलाड़ी तीव्र गति से आती हुई गेंद को कैच करने के लिए अपने हाथों को पीछे हटाता है, क्यों? तो देखिए, ये जो है गति के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर अनुप्रयुक्त बल के समानुपाती होती हैं और उस दिशा में होती हैं जिसमें बल प्रभाव डालता है। ठीक है, क्रिकेट गेंद का संवेग अधिक होता है, इसलिए उसे रोकने के लिए संवेग को शून्य तक कम करना होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ए। गेंद के नीचे आने पर उसका भार कम हो जाएगा, जिससे चोट नहीं पहुंचेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट देखिए 112 की यदि बात करें तो 112 है कि गैस से भरे गुब्बारे पर नाखून की तुलना में सुई जो है काटना आसान क्यों होता है? तो देखिए, गैस से भरे गुब्बारे पर नाखून द्वारा लगाया गया दाब सुई की तुलना में लगाए गए दाब से कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन यानी सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती हैं। ठीक है, अधिक दाब डालती हैं। ठीक है, तो पी बराबर क्या होता है? F/A होता है। ठीक है, क्षेत्रफल अधिक होने पर दाब कम लगेगा, इसी प्रकार क्षेत्रफल कम होने पर दाब अधिक लगेगा। नेक्स्ट 113 नंबर देखिए, कहता है कि ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत। तो इसका तीसरा ऑप्शन पास्कल का नियम। हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस तथा हाइड्रोलिक लिफ्ट पास्कल के नियम पर आधारित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 114 है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आँख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। रेटिना का जलना सूर्य की किरणों के निम्नलिखित घटकों में से किस एक के कारण होता है? 114 का होगा तीसरा ऑप्शन, यानी अल्ट्रा वायलेट प्रकाश। ठीक है, तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान जब सूर्य का बाह्य प्रभामंडल चंद्रमा से पूरी तरह ढक जाता है तो उस पर सूर्य की नंगी आंखों से देखा जा सकता है सूर्य को। ठीक है, परंतु आंशिक वलयाकार या पूर्ण सूर्य ग्रहण के आंशिक चरण को नंगी आंखों से देखना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इस दौरान सूर्य से निकलने वाले उच्च तरंगदैर्घ्य के परावैंगनी विकिरण से आंखों को अपरिवर्तनीय क्षति पहुंच सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 115 है कि किसी एसी जनित तथा डीसी जनित में एक मूलभूत अंतर क्या है? तो दूसरा ऑप्शन, यानी एसी जनित्र में सर्पी वलय होता है जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है। एक नेक्स्ट देखिए, अल्फा कण के दो धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। तो 116 का होगा दूसरा ऑप्शन, हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के। ठीक है, तो अल्फा कण हीलियम परमाणु के जो है समान 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, ये द्विआवेश युक्त हीलियम आयन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 117 है कि गोलीय दर्पण के लिए वस्तु दूरी, यू प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी संबंधित है। 117 का 2 यानी 1/u + 1/v = 1/f, ये है गोलीय दर्पण का सूत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 118, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसके द्वारा खोजा गया था? 118 का होगा तीसरा, ओस्टेड। ठीक है, धारा के चुंबकीय प्रभाव का अर्थ है कि किसी तार के माध्यम से बहने वाली धारा, उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज 1820 में जो हैंस क्रिश्चियन ओस्टेड ने की थी। 119 नंबर देखिए, 119 है कि निम्नलिखित में से किस युग्म की एक ही SI इकाई नहीं है? तो 119 का होगा फर्स्ट, बल और दबाव। तो बल की SI इकाई न्यूटन है, चाल तथा वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड है, दूरी तथा विस्थापन का मात्रक मीटर है, कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल है, दबाव का मात्रक न्यूटन पर मीटर है। ठीक है, न्यूटन पर मीटर है दबाव का। नेक्स्ट फिर देखिए कि एक ध्वनि तरंग की गति 340 मीटर पर सेकेंड है, इसकी तरंग दैर्घ्य 2 सेंटीमीटर है, तो तरंग की आवृत्ति क्या होगा? तो तरंग की आवृत्ति जो है v बराबर कितना है? 340 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लेमडा बराबर 2 सेंटीमीटर यानी 2/100। ठीक है, मीटर हो जाएगा यानी 0.02। तो v बराबर क्या होता है? n लेमडा, v बराबर n लेमडा। तो ये हो जाएगा आपको n बराबर क्या होगा? v/लेमडा, यानी हो जाएगा 340 × 100/2। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर होगा 17,000 हर्ट्ज। तीसरा ऑप्शन, अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा होता है। 121 का देखिए तीसरा, दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर कहता है किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा किसके द्वारा जो है दी जाती है। 122 का यदि देखें, 122 का दूसरा ऑप्शन फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, ठीक है। परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा दी जाती है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 वोल्ट विभवांतर होने वाले दो बिंदुओं के बीच किया गया कार्य 36 जूल है। उन बिंदुओं के बीच जो है बहने वाला विद्युत आवेश 123 का जो है ये हो जाएगा W बराबर क्या होता है, W बराबर 36 जूल है, ठीक। और Q बराबर 12 वोल्ट है, तो V बराबर क्या होता है W/Q, ठीक है, यानी 36/12 यानी कितना 3 कूलम, ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता लोहे के बुरादे को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने पर क्या होता है। 124 का जो है फर्स्ट, यानी तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है लोहे के बुरादे के बीच अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस और आयन क्लोराइड का उत्पादन करता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस और आयन क्लोराइड का उत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 125 की यदि बात करें तो कहता आवर्त तालिका में किसी तत्व के गुणधर्म खाली स्थान पर निर्भर करते हैं। 125 का हो जाएगा तीसरा ऑप्शन प्रोटोनों की संख्या पर निर्भर करते हैं, ठीक है। तो गुणधर्म जो है प्रोटोनों की संख्या पर निर्भर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 है कि अम्ल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो 126 का होगा दूसरा, यानी जलीय और घुली हुई स्थिति में विद्युत का संचालन करता है, ठीक है। तो जलीय अवस्था में H+ आयन देते हैं और विद्युत संचालन में सहायक करते हैं। 127 देखिए, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सल्फर आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त से संबंधित इनमें से कौन सा अम्लीय जो है ऑक्साइड बनाता है। 127 का तीसरा सल्फर जो है क्या बनाते हैं, अम्लीय बनाता है सल्फर, ठीक है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सल्फर में सल्फर एक अधातु है, इसलिए यह अम्लीय ऑक्साइड बनाएगा। 128 देखिए, कहता है 1 बिलियन में पानी 320 ग्राम मात्रा में 47 ग्राम लवण की मात्रा है, द्रव्यमान प्रतिशत बिलियन की सांद्रता की गणना कीजिए। तो यहाँ पे जो है द्रव्यमान प्रतिशत हो जाएगा, तो विलायक ग्राम में बटा विलायक प्लस बिलियन गुना में 100, तो यहाँ पे हो जाएगा 47 बट्टा में हो जाएगा 300 प्लस 47 और गुना में कितना 100 हो जाएगा, यानी 12.8, यानी दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर डाल्टन की पद्धति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 129 का होगा परमाणु पदार्थों के अविभाज्य कण है, ठीक, परमाणु पदार्थों के अविभाज्य कण है। 130 नंबर देखिए, 130 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग जो है टूटी हुई हड्डियों की मरम्मत के लिए किया जाता है। 130 का तीसरा CSO4 × ½ ठीक है, टूटी हुई हड्डियों की मरम्मत के लिए जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 131 है कि 3p0 विन्यास में चौथे इलेक्ट्रॉन की चारों ओर क्वांटम संख्या के मान। तो 131 का होगा दूसरा, 131 का दूसरा यानी Np6, ठीक है। 3p6 के चौथे इलेक्ट्रॉनों के लिए n बराबर कितना होगा 3 होगा, n बराबर 3, यानी n बराबर 3, l बराबर 1, m बराबर -1, s बराबर -1/2, ठीक है। 132 है, निम्नलिखित में से कौन यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या के आवधिक कार्य हैं, आवधिक कार्य हैं। तो 132 का होगा आपको तीसरा ऑप्शन, यानी आधुनिक आवधिक नियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 133 है कि एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु खाली स्थान से बंधे होते हैं। 133 का फर्स्ट, तो 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 134 है कि एक लोहे के ब्लेड नीले विलयन में डाला गया है, आधे घंटे के पश्चात विलयन का रंग हरा हो गया और भूरे रंग का निष्पक्ष ब्लेड पर देखा गया है। इस सूचना के आधार पर आप जो है क्या निष्कर्ष निकालेंगे। तो 134 का देखिए, 134 का हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, 134 का हो जाएगा तीसरा, यानी ब्लेड पर भूरे रंग का निक्षेप कॉपर है, ठीक। नेक्स्ट देखिए 135, कहता है एक तत्व ए पानी के साथ क्रिया करके घोल बनाता है, फिनोल्फथलीन इंडिकेटर को गुलाबी कर देता है। निम्नलिखित में से एक कौन सा तत्व हो सकता है। 135 का तीसरा सोडियम हो सकता है। तो फिनोल्फथलीन एक ऐसा संकेतक है जिसका उपयोग एसिड बेस जो है ट्राइसेशन में किया जाता है, ठीक। तो सोडियम एक धातु है जो पानी के साथ क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाती है। क्वेश्चन नंबर 136 है कि शेक में जो है सोडियम सेफिलोडियम और जो है इसिडियम साधन है। तो 136 का दूसरा अलैंगिक प्रजनन के, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 137, कहता है कि एस्परगिलोसिस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 137 का 4, तो देखिए एस्परगिलोसिस एक संक्रमण एलर्जी की प्रतिक्रिया है, ठीक है, या एस्पर जो है ग्लेसिस कवक के कारण होने वाला जो है कवक विकास है। काले, सफ़ेद और पीले रंग के बाद जो है देश में एस्परगिलोसिस नामक एक नए कवक संक्रमण के मामले सामने आए हैं।
138 देखिए, 138 है कि जब एक विषाणु जीवाणु पर आक्रमण करता है तब जो है परिपोषी में प्रवेश करने वाला पदार्थ होता है दूसरा नाभिकीय अम्ल होता है। क्या होता है? नाभिकीय अम्ल। 139 सर्पी की विषम विष ग्रंथियाँ किस किस जो है समांग हैं? 139 का तीसरा ऑप्शन यानी कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों का। ठीक, 140 देखिए, 140 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने का कारण जो है बनता है? 140 का तीसरा ऑप्शन यानी एब्सिसिक अम्ल। ठीक है, क्या बनता है? एब्सिसिक अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है 141 आवर्त आनुवंशिक पदार्थ से बने अणुओं की लंबी श्रृंखला द्वारा किया जाता है। 141 का 2 यानी DNA। ठीक है, DNA। ठीक है, नेक्स्ट फिर देखिए कि खाली स्थान फूल की पत्तियां किसी विलयन में अम्ल या क्षार उपस्थिति का संकेत नहीं है। 142 का तीसरा ऑप्शन यानी चमेली। तो चमेली फूल की पत्तियां किसी विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति का संकेत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 143 है कि कौन सा सूक्ष्म जीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका निभाता है? 143 का फर्स्ट राइजोबियम। ठीक है, तो राइजोबियम। नेक्स्ट फिर है कि जब पुंकेसर के तंतु स्वतंत्र होते हैं और परागकोश जुड़े होते हैं इस अवस्था को कहते हैं। 144 का 3 क्या कहते हैं? सिंजेनिसियस कहते हैं। ठीक है, सिंजेनेसियस कहते हैं। 145 है कि किसी मरीज का पिता से शल्य चिकित्सा द्वारा निकाल दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी आहार संबंधी सलाह के लिए मददगार होगी? 145 का होगा तीसरा ऑप्शन। क्या होगा? तो तीसरा ऑप्शन यानी उच्च वसायुक्त आहार से बचना। ठीक है, नेक्स्ट 146 है निम्नलिखित में से विटामिनों के उस सेट की पहचान करो जो यकृत में भंडारित रहते हैं और हमारे शरीर की दैनिक आवश्यकता नहीं है। हमारे शरीर की दैनिक आवश्यकता नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन ADEK। ठीक है, ADEK। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 147 कहता है किसी पौधे का मुरझाना निम्नलिखित में से किसके कारण संभव है? तो फर्स्ट अत्यधिक वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, नेक्स्ट 148 है कि एक्स ग्रंथियों युग में उपस्थित होते हैं और रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला हार्मोन स्रावित होते हैं। ये हार्मोन को स्रावित करने का आदेश वाई ग्रंथि से प्राप्त करती हैं, जेड ग्रंथि से प्राप्त करती हैं। वाई जेड हार्मोन को भी स्रावित करती हैं। तो XYZ क्या हो सकते हैं? तो देखिए XYZ क्या हो सकते हैं? तो क्वेश्चन नंबर जो है 148 का होगा दूसरा ऑप्शन। क्या हो सकता है? एड्रेनिल पीयूष वृद्धि हार्मोन। एड्रेनिल पीयूष वृद्धि हार्मोन। ठीक है, 149 देखिए, 149 से चक्रवात के बारे में कौन सा कथन सही है? 149 का होगा चक्रवात के बारे में तीसरा ऑप्शन BCD तीसरा ऑप्शन। तो B, C और D। ठीक है, B, C और D। ठीक है, तो देखिए तो बहुत ही उच्च दाब का तंत्र उत्पन्न होता है जिसके चारों ओर वेग वायु से घूमती हैं। ठीक है, चक्रवात के भीतर टॉर्नेडो बन सकता है। ठीक है, और पवन की दिशा चक्रवात में सहयोग करती हैं। 150 है कि किस विटामिन की हीनता के कारण भोजन से कैल्शियम के अवशोषण की दर कम हो जाती है? 150 का फर्स्ट विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। इसके अलावा यदि आप मैथ्स, रीजनिंग, GK GS और लैंग्वेज क्वालिफाइंग पेपर, प्रैक्टिस सेट पेपर या प्रीवियस ईयर पेपर देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।